नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने रक्षा पर अमेरिका के साथ गहरे गठबंधन की शपथ ली। जापानी प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा ने बुधवार को जापान की नई रक्षा नीति के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने देश के गठबंधन को गहरा करने का संकल्प लिया। सोमालिया की सेना को निशाना बनाकर किए गए 2 बम विस्फोटों में कम से कम 10 लोगों की मौत। सोमालिया में पुलिस का कहना है कि 2 आत्मघाती कार हमलावरों ने बुधवार कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी, जब उन्होंने अल शबाब चरमपंथियों के खिलाफ सरकार के हमले के केंद्र में एक क्षेत्र में सैन्य सुविधा को निशाना बनाया। अमेज़न आर्थिक अनिश्चितता का हवाला देते हुए 18,000 लोगों को नौकरी से निकालेगा। अमेज़न ने घोषणा की है कि वह अपने कार्यबल से 18,000 से अधिक नौकरियों में कटौती करेगा। अमेरिकी कंपनी के इतिहास में छटनी का सबसे बड़ा सेट, जबकि व्यावसायिक सॉफ्टवेयर निर्माता सेल्सफोर्स को तकनीकी नौकरियों के नवीनतम शुद्धिकरण में 8,000 कर्मचारियों की कटौती करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका निर्मित हिमार्स खरीदेगा। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को घोषणा की कि वह नए उन्नत मिसाइल और रॉकेट सिस्टम पर $700 मिलियन से अधिक खर्च करके अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देगा, जिसमें अमेरिका निर्मित हिमार्स भी शामिल है, जिसका यूक्रेन की सेना द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। IMF सौदे के बाद से मिस्र के पाउंड में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। अधिकारियों ने कहा कि मिस्र का पाउंड बुधवार को अपने सबसे बड़े एकल दिवसीय स्लाइड में गिर गया, क्योंकि कैश ट्रैप सरकार ने दिसंबर के मध्य में $3 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सौदे पर सहमति व्यक्त की थी। रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल सशस्त्र जहाज वैश्विक समुद्र में गश्त करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को देश की नवीनतम जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस एक फ्रिगेट को ट्रांस ओशन क्रूज पर शक्ति प्रदर्शन के लिए भेजा। पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के बीच मॉल को जल्द बंद करने का आदेश दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुधवार को देश के आर्थिक संकट को कम करने के उद्देश्य से एक नई ऊर्जा संरक्षण योजना के हिस्से के रूप में शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने का आदेश दिया। यूरोपीय गोपनीयता नियमों के उल्लंघन में उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत विज्ञापन के साथ सहमत होने पर मजबूर करने के लिए मेटा को €390 मिलियन का जुर्माना लगाया। पोलैंड ने अमेरिकी अब्राम्स टैंकों के दूसरे बैच को खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने बुधवार को यूएस अब्राम्स के मुख्य युद्ध टैंकों के दूसरे बैच को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वॉर्सो ने अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाया और पड़ोसी यूक्रेन में रूस के युद्ध के आलोक में वॉशिंगटन के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत किया। फ्रांस ने यूक्रेन के लिए पुराने लाइट टैंक का वादा किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि पेरिस अपने घरेलू स्तर पर बने AMX-10 लाइट टैंक को यूक्रेन को स्थलांतरित करेगा, जो कीव में गैर सोवियत कवच भेजने वाला पहला नाटो सदस्य बन जाएगा। ब्लूफिन टूना ने टोक्यो में नए साल की नीलामी में $36 मिलियन प्राप्त किए। टोक्यो के टोयोसु मछली बाजार में नए साल की नीलामी में गुरुवार को एक ब्लूफिन टूना ने $36 मिलियन प्राप्त किए, जो पिछले साल की शीर्ष कीमत से 2 गुना थे, क्योंकि रेस्तरां और खाद्य उद्योग कोरोना वायरस महामारी से उभरने की कोशिश कर रहे थे।